Hi everyone, this is Anamika. In today's lecture, we can discuss about the I/O processor और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होता है क्या. इसमें आपके सीपीयू लगे होते हैं, मेमोरी यूनिट होती है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कि आपके पेरिफेरल डिवाइसेस से क्या होता है कनेक्टेड होते हैं. अब और इसमें आपका एक मतलब सिस्टम बस भी लगा होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे को कनेक्टेड करते हैं. अब देखते हैं इसे हमें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की हेल्प से हम लोग देखेंगे इसको. इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसमें एक सीपीयू लगाओगे. इसमें आपका एक सीपीयू लगा होगा और एक आपके यहाँ मेमोरी यूनिट होगी. ये हो गया आपका मेमोरी यूनिट और यहाँ पे आपका लगा होगा मेमोरी बस जिसके थ्रू क्या कर रहा है एक दूसरे को ये कनेक्ट कर रहा है या फिर डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे है आपका एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर. ठीक है, यहाँ आपका एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर लगा होगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर. और ये किससे कनेक्टेड होगा, आपके डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस से. पेरिफेरल डिवाइसेस इसको आप बोल सकते हैं PD1 और ये है आपका PD2. ठीक है, अब देखते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर में क्या होता है. इसके सारे फंक्शंस को हम लोग अभी देखेंगे. और इसमें सबसे पहले अगर जब भी आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे आपके जो आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दिए हैं जो प्रोसेसर का है उसमें आपका क्या होगा, आपने इसमें दो क्या किए हैं पेरिफेरल डिवाइसेस ऐड किए. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने यहाँ पे डिवाइसेस ऐड कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो आपने जो डिवाइस लिया है वो आपका है पेरिफेरल डिवाइस 1 और दूसरा क्या है पेरिफेरल डिवाइस 2. अब इसमें आप क्या करोगे कि ये आपका एक सीपीयू लगा हुआ है, दूसरा आप इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है और ये है मेमोरी यूनिट जहाँ पे आपका क्या होता है डेटा सारे सेव होते हैं. और ये जो आपका मेमोरी बस है उसके ये क्या है आपका, ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, ये जो बस आपकी लगी हुई क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है यानी कि डेटा को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बस. अब इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब आपका सीपीयू जो है वो मास्टर का वर्क करता है. ठीक है, सीपीयू क्या करेगा, मास्टर का वर्क करता है. फिर इसके बाद जब आपका इनपुट आउटपुट, ठीक है, जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस जब आपके वर्किंग कंडीशन में आते हैं उस कंडीशन में सीपीयू जो होता है आपका स्लैब मोड में चला जाता है. और जब आपका उस टाइम आईओपी क्या होगा, वो आपका मास्टर होगा. जब 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 आईओपी का जब वर्क कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यानी कि जब आईओपी अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा तो फिर अब आईओपी स्लैब मोड में चला जाएगा यानी कि इसने अपना क्या किया वर्क को कंप्लीट कर लिया. फिर आपका सीपीयू क्या करेगा, फिर से ये मास्टर हो जाएगा आपका. ठीक है, फिर से आपका ये मास्टर हो जाएगा यानी कि जब आपका सीपीयू एक्टिवेटेड कंडीशन में होगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, सीपीयू मास्टर होगा. फिर इसके बाद जब वो अपना वर्क आईओपी के पास भेज देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, सीपीयू आपका स्लैब मोड में चला जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका आईओपी का प्रोसेस. अब इस कंडीशन में आप क्या करते हो, कोई भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं आईओपी प्रोसेस, जब आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो डायरेक्ट आपको कहाँ जाता है, मेमोरी यूनिट में जाता है. तो विदाउट द हेल्प ऑफ सीपीयू, ठीक है, किसके थ्रू, देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग विदाउट द हेल्प ऑफ सीपीयू क्या कर रहे हैं, हम लोग आईओपी से डायरेक्ट हम लोग कहाँ डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, मेमोरी यूनिट में विद द हेल्प ऑफ मेमोरी बस. ठीक है, तो ये है आपका आईओ प्रोसेसर. अब इसको एक पॉइंट वाइज में अगर देखते हैं तो सबसे पहले आप क्या लोगे, अगर आप इसको पॉइंट वाइज में लेते हैं तो सबसे पहले इसका पॉइंट होगा आपका इट कंट्रोल्स एंड
and the manage इनपुट आउटपुट टास्क। ठीक है, फिर दूसरा आपका पॉइंट है it fetches and executes it fetches or executes the instruction from input output devices। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज देखते हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट। सबसे पहले आपका पॉइंट का इट कंट्रोल्स एंड द मैनेज इनपुट आउटपुट टास्क। अब इसमें क्या है कि ये इसको कंट्रोल करता है और सीपीयू क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और क्या करता है, मैनेज करता है कि इसके टास्क को, इनपुट आउटपुट डिवाइस के टास्क को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है इट फेचेस एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन को फेचिंग का भी काम करता है और एग्जीक्यूशन का भी काम करता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में तो जो भी आपका डेटा ट्रांसफर कर रहा है या फिर स्टोर करेगा इंस्ट्रक्शन को, तो उसमें वो फेचिंग का भी काम करता है और एग्जीक्यूशन का भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है आपका, CPU process the data required for solving the computation task। ठीक है, अब ये थर्ड पॉइंट है आपका। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर provides a path for transfer of data between peripheral device and memory। ठीक है, अब देखते हैं आपका जो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, सीपीयू प्रोसेस द डेटा रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द कंप्यूटेशन टास्क। अब इसमें जो कंप्यूटेशन टास्क की बात कर रहा है, इसमें आपका एएलयू के परफॉर्मेंस की बात कर रहा है कि एएलयू में कौन से आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, अब सीपीयू का क्या काम है कि उसने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, कंप्यूटेशनल जो भी उसको टास्क मिला है, यानी कि अर्थमेटिकल फॉर्म वगैरह में जो भी आप उस ऑपरेशंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका होता है सीपीयू प्रोसेस द डेटा रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द कंप्यूटेशन टास्क। यानी कि एक प्रॉपर टास्क है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि अर्थमेटिक आपके पास कोई ऑपरेशन होता है तो आप उस ऑपरेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है आपका, IO प्रोसेसर प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन PD एंड मेमोरी। अब यहाँ देखिए जो आपका IO प्रोसेसर है, वो IO प्रोसेसर क्या कर रहा है कि जो आपने पेरिफेरल दो डिवाइसेस लगा रखे हैं, पेरिफेरल डिवाइस 1, पेरिफेरल डिवाइस 2, अब इन दोनों का डेटा किसके थ्रू आपका ट्रांसफर होगा, IO प्रोसेसर के थ्रू। IO प्रोसेसर अगर ये दोनों अपना डेटा ट्रांसफर कर रहा है, अगर आपका जो यहाँ से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये किसके पास जा रहा है, यहाँ से जाने के बाद ये आपके पास आईओ प्रोसेसर के पास आएगा। आईओ प्रोसेसर क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर करेगा मेमोरी यूनिट में। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका क्या हो रहा है, यहाँ से आपका ये डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये किसके पास जाएगा, आपका मेमोरी यूनिट में जाके आपका डेटा सेव होगा।
यानी कि पेरिफेरल डिवाइस टू मेमोरी यूनिट विद द हेल्प ऑफ मेमोरी बस। मेमोरी बस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट, has to take the command from memory that what it has to do। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखते हैं फिफ्थ आपका पॉइंट क्या बोलता है। इसमें फिफ्थ पॉइंट में आपका सीपीयू असाइंस द वर्क टू द आईओ प्रोसेसर। अब क्या करता है सीपीयू, यहाँ पे जब आपका मास्टर का काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है आईओपी को वो क्या करेगा, वर्क असाइन करेगा। ठीक है, फिर आपका 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में क्या, आईओ प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स, यानी कि आईओ आपका प्रोसेसर क्या करेगा, एग्जीक्यूशन का काम करेगा। फिर आपका लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट है। 7th पॉइंट क्या बोलता है, to do work assigned by the CPU, IO processor has to task the command from memory that what is it has to do। अब आपका CPU क्या करेगा, CPU ऑर्डर देता है किसको, IO प्रोसेसर को। IO प्रोसेसर को क्या वर्क करने के लिए वो आपको क्या करेगा, ऑर्डर करता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, मैंने आपको बताया, पहले ही बताया था कि जब आपका जब सीपीयू क्या करता है, वर्किंग कंडीशन में होता है तो एट ए टाइम वो क्या होता है, मास्टर होता है। जब सीपीयू अपना जब वर्क ट्रांसफर कर देता है आईओपी को, तो उस कंडीशन में जो आपका सीपीयू होता है वो स्लैब मोड में चला जाता है, और जो आईओपी आपका है वो क्या करता है, वर्किंग स्टेज में आता है, यानी कि वो आपका आईओपी क्या है, मास्टर हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका मास्टर होगा आईओपी। फिर जब आईओपी जब अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है, यानी कि डेटा को सेव कर लेता है मेमोरी यूनिट में, जब उसके सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में फिर से वो सीपीयू क्या होगा, फिर से एक्टिवेटेड हो जाएगा, यानी कि फिर से आपका जिस स्लैब मोड में जब आपका सीपीयू था तो फिर से वो किस में चला जाएगा, मास्टर मोड में। यानी कि जब आईओपी के पास इसने काम भेज दिया था, जब आईओपी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो फिर से आपका सीपीयू क्या होगा, चार्ज हो जाएगा और फिर अपना ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि फिर उसके बाद स्लैब मोड से वो किस मोड में आएगा, मास्टर। ठीक है, तो अब यही चीज मैंने आपको बताया था, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, work is finished by sending back the signal to CPU। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, फिर CPU क्या होगा,
मास्टर होगा। ठीक है, उस कंडीशन में आपका फिर क्या होगा, सीपीयू मास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आईओ प्रोसेसर ऑफ सीओए। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीपीयू। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीपीयू। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीपीयू। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आपका क्या क्या होगा। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू में देखें तो एएलयू, रजिस्टर, मेमोरी, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, ब्लॉक, बस, ये सारी चीजें किस में आती है, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। अगर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू लेते हैं इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू में है आपका एएलयू, रजिस्टर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और क्या है आपका इसमें आएगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट भी तो कंपोनेंट्स हैं। फिर है आपका क्लॉक, फिर है आपका बस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सीपीयू में क्या क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, प्रोसेसर। ठीक है, फिर है आपका प्रोसेस डेटा, प्रोसेस डेटा, फिर है आपका कैलकुलेशन, फिर है आपका कैलकुलेशन, देन आफ्टर डिसीजन। अब इसमें देखते हैं जो कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपके लास्ट के 3 होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके डेटा को क्या करना, प्रोसेस करना, डेटा को क्या करना, कैलकुलेशन करना, डेटा में डिसीजंस लेना। तो ये जो तीनों हैं आपके वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स है किसके, सीपीयू के, इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सीपीयू। ठीक है, अब हम लोग इसको एक जेनरिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक डायग्राम देख लेते हैं। इसमें आपका एक सीपीयू लगा होता है, ठीक है, दूसरा है आपका मेमोरी बस,
ये है आपका मेमोरी बस। फिर इससे क्या होगा, आपके इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे कनेक्टेड होंगे, यानी कि आईओ बस सिस्टम के थ्रू। ये है आपका आईओ बस सिस्टम, ठीक है। और इसमें क्या है, आपके बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पे 3 लाइनें हैं, यानी कि 3 एड्रेस हैं, 3 बस लगे थे, सॉरी। ये आपका है डेटा बस, 3 लाइन है। पहला डेटा बस, दूसरा एड्रेस बस, तीसरा है कंट्रोल बस, तीसरा है कंट्रोल बस, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये कैसे कनेक्टेड रहता है। ये है आपका अब ये देखिए, जेनरिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इसमें आपका क्या कनेक्टेड है, सीपीयू है, मेमोरी बस है, और जो आपका इनपुट आउटपुट बस सिस्टम भी है, उसमें आपके बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो ये आपके 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें, पहला क्या है डेटा बस है, दूसरा एड्रेस बस है, और तीसरा क्या है कंट्रोल बस। तो जो आपका डेटा बस है, डेटा बस का क्या काम होता है, डेटा ट्रांसफर करने का काम होता है, ठीक है। डेटा बस का क्या काम है, डेटा को ट्रांसफर करने का। फिर एड्रेस बस का क्या है, वो एड्रेस प्रोवाइड करता है। फिर जो आपका कंट्रोल बस है, डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब वो देखिए, सीपीयू आपके जो भी डिवाइसेस उससे क्या है, कनेक्टेड है। फिर आपका एड्रेस बस कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे देखिए इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेस है उससे क्या है, ये तीनों बस आपके एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये हो गया आपका जेनरिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका इसके बाद है आपका सीपीयू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है सीपीयू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अब सीपीयू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखते हैं, यहाँ पे आपका एक कंट्रोल यूनिट लगा है, ये है आपका कंट्रोल यूनिट। फिर यहाँ पे आपका एएलयू है, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर है आपका यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, आप जो कि आप पहले से ही जानते हो कि रजिस्टर का क्या काम है, किसी भी डेटा को क्या करता है, टेम्पररी स्टोर करता है। ये है आपका कंट्रोल सिग्नल, ये है आपका कंट्रोल सिग्नल। फिर ये है आपका डेटा वैल्यू,
फिर यहाँ पे भी है आपका डेटा वैल्यू, ऑपरेंड्स, ये है आपका डेटा वैल्यू, फिर ये क्या है, रिजल्ट। फिर यहाँ पे आपका एक एड्रेस बस लगा होगा और दूसरा क्या लगा है, डेटा बस। ये है आपका एड्रेस बस और सेकंड वन इज डेटा बस। और यहाँ पे एक आपका कंट्रोल बस है, यहाँ पे आपका कंट्रोल बस है। अब यहाँ देखते हैं कंट्रोल यूनिट जो है आपका, ये है कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि आप कंट्रोल यूनिट में क्या हो रहा है। कंट्रोल यूनिट है, एक एएलयू है, एक आपका रजिस्टर है। अब इसके हम लोग सारे फंक्शंस देख लेते हैं और जो रजिस्टर के साथ आपका एड्रेस बस डेटा बस क्या है, कनेक्टेड है। फिर इसमें हम लोग और ये कंट्रोल यूनिट के साथ क्या है, कंट्रोल बस आपका क्या है, कनेक्टेड है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है कि मतलब उसका ये काम है कि डिफरेंट डिफरेंट आपके टास्क या फिर जो भी आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि कंट्रोल यूनिट का ये काम है कि आपके जितने भी डिफरेंट टास्क होते हैं और जितने भी उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अब ये बेसिकली क्या करता है, टू सिग्नल्स को क्या करेगा, जनरेट कर देगा। फर्स्ट वन इज कंट्रोल सिग्नल एंड सेकंड वन इज डेटा वैल्यूज। यानी कि अब ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके किसको भेजता है, रजिस्टर को। देन आफ्टर रजिस्टर रिस्पॉन्स क्या करता है, मतलब डेटा रिस्पॉन्स करेगा और डेटा वैल्यूज को क्या करेगा, सेंड कर देगा कंट्रोल यूनिट के पास। ठीक है, फिर आप इसको देखो, वो कंट्रोल यूनिट यहाँ क्या कर रहा है कि एक कंट्रोल सिग्नल भेज रहा है किसके पास, एएलयू के पास। तो अब एएलयू क्या करेगा कि एएलयू के पास क्या कंट्रोल सिग्नल भेज रहा है। अब रजिस्टर क्या करेगा कि जो भी आपके अनसॉल्व एक्सप्रेशंस है या फिर अनसॉल्व जो भी आपके ऑपरेंड्स है वो किसके पास भेजता है, एएलयू के पास। किस लिए, क्योंकि एएलयू जो है आपका जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है परफॉर्म करते हैं, तो वो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म कर रहा है, तो परफॉर्म करने के लिए वो एएलयू के पास भेजता है। यानी कि यहाँ पे आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस होंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के, और वो किसके पास भेजता है, डेटा। यहाँ पे भी आपके दो सिग्नल्स होते हैं जिसमें आपका रजिस्टर क्या करेगा, टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है। तो ये आपके जितने भी अनसॉल्व इक्वेशंस होंगे वो एएलयू को भेजेगा, फिर देन आफ्टर एएलयू उसको सॉल्व करके आपको रिजल्ट में डेटा वैल्यूज प्रोवाइड कर देगा, किसके थ्रू, दूसरे सिग्नल्स के थ्रू। तो ये होता है आपका डेटा वैल्यूज और ये रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए कंट्रोल यूनिट के साथ एक कंट्रोल बस लगा हुआ है और यहाँ पे रजिस्टर के साथ आपका एड्रेस बस है। यानी कि एड्रेस को क्या करता है, लोकेट करता है। फिर डेटा बस है, यानी कि डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। और ये कंट्रोल बस है, यानी कंट्रोल बस का क्या काम होता है, कंट्रोल करना। ठीक है, जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं। तो आप इसमें देखते हैं, पॉइंट्स में देख लेते हैं। अगर पॉइंट्स में देखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट controls the control unit controls the operation of CPU memory and input output devices। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है executes the CPU instructions। execute the CPU
इंस्ट्रक्शंस। अब देखते हैं कंट्रोल यूनिट एंड कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ सीपीयू एंड सीपीयू आईओ डिवाइसेस में क्या होता है। तो इसमें हमने देखा सारे प्रोसेसेस में कि इसमें आपका क्या हो रहा है कि आप कंट्रोल यूनिट जो है वो 2 सिग्नल्स को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। पहला आपका सिग्नल है वो कंट्रोल सिग्नल है, दूसरा क्या है आपका डेटा वैल्यूज। यानी कि जब भी आपका रजिस्टर का क्या काम होता है, रजिस्टर हमेशा क्या करता है, डेटा को टेम्परेरी क्या करता है, सेव करता है। यानी कि जब भी आपका डेटा सेव होता है टेम्परेरी सेव होता है। अब एएलयू को क्या काम, मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो रजिस्टर क्या करेगा, जो भी अनसॉल्व इक्वेशंस होंगे वो एलयू के पास भेजेगा, एलयू उसको सॉल्व करके क्या करेगा, डेटा वैल्यूज प्रोवाइड करेगा रजिस्टर को, यानी कि आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा। ठीक है, तो एड्रेस बस का आप लोग काम जानते हैं क्या करता है, एड्रेस को लोकेट करता है। फिर डेटा बस का काम है डेटा को लोकेट कर मतलब डेटा को स्टोर करना और ट्रांसफर करना। फिर ये देखिए इसमें लिखा है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। जब कंट्रोल यूनिट है क्या करता है, सारे जितने भी ऑपरेशन है सीपीयू ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल करता है, किसके ऑपरेशन ऑफ सीपीयू, आपका सीपीयू मेमोरी और आईओ डिवाइसेस को। ठीक है, अब क्या और इसमें क्या होगा सीपीयू में कि जितने भी आपके डेटा है एग्जीक्यूट द सीपीयू इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब ये सीपीयू के इंस्ट्रक्शंस जो भी है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो ये हो गया आपका सीपीयू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये आज आपका लास्ट टॉपिक था, ये आपका कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।